अभी अभी मैच खत्म हुआ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और मेरा बस कहना है कि यही अभिषेक और रिंकू ने जो कमाल किया है भाई, मतलब गजब गजब खेला दोनों ने। आई थिंक इस मैच से बहुत चीज़ें अच्छी लेने के लिए है और बुरी लेने के लिए। इवन दो हम ऑलमोस्ट 50 रन से जीते हैं, एक चीज़ है कि ये टीम उस टेम्पलेट पे वापस चली गई है जो हम साउथ अफ्रीका में हमने जाके किया था। वो था कि सब आके चढ़ के खेलेंगे। एंड आई थिंक एक तो है क्योंकि वो 8 तक बैटिंग है, लेकिन आई थिंक राइट पीपल एट द राइट प्लेस। और ऊपर से एक जब आपको एक रिंकू जैसा आपके पास एक डेजिग्नेटेड फिनिशर है, तो लोग थोड़े रीअश्योर्ड भी होते हैं कि भाई 8 पे है तो कोई प्रॉपर बैट्समैन है, कोई वॉशिंगटन या फिर मतलब कि अक्षर जैसा नहीं जिसकी जो एज सच फिनिशिंग में उतना अच्छे हैं नहीं, उनको अगर ऊपर भेज दिया बैश करने के लिए तो वो लोग कर देंगे। तो आई थिंक एक रीअश्योरेंस भी है उसके ऊपर। तुम देखो, आई थिंक क्लियर इंस्ट्रक्शन था मैनेजमेंट से। भाई 2 विकेटें हमारी जल्दी गिर गई थी, कुछ 24-28 पे गिर गई थी हमारी 2 विकेटें। एंड स्पेशली एक तो सैमसन गुड वेट लूज़ किया है। विकेट कीपिंग बहुत घटिया, मतलब एक जो कैच लिया था उसके अलावा वो सिंपल सा रन आउट मिस करना। डीआरएस भी इतना गंदा। और डीआरएस में सबसे ज़्यादा ये होता है कि भाई एक तो भाई तू हंसा मत कर जब तू रन आउट मिस करता है डीआरएस, क्योंकि भाई ऐसा लगता है कि भाई तू विकेट कीपर नहीं, तेरे को क्या क्राउड से बुला के लाया गया है कि तू डीआरएस डिसाइड कर। अरे तू विकेट कीपर है, तेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लिटरली लोग दूसरे लोगों से पूछते हैं, सूर्य आते हैं पूछने के लिए, सैमसंग करके कर देता है। ही वॉज लुकिंग इन सच गुड टच। एक चीज़ ये भी थी कि जेमिसन वॉज इज़ अ टाइप ऑफ बॉलर जो उसको ट्रबल करे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जेमिसन का पेस नहीं है। जॉफ्रा आर्चर में ये हो रही थी कि बैक ऑफ द लेंथ तो आ ही रही थी और थोड़ी मतलब कि पिच से फास्ट होके आ रही थी, जिससे कि वो टाइम नहीं कर पा रहा था बॉल को। तो उसमें लेकिन यहाँ पे ही वॉज एबल टू, क्योंकि एक तो बैक फुट पे रह के इट वॉज ईजी, क्योंकि बॉल की स्पीड ही नहीं थी। आई थिंक वो जो शॉट मार के वो जो आउट हुआ ना, एक तो वेरी गुड मतलब टैक्टिक्स बाय न्यूजीलैंड, उधर उन्होंने स्लिप से हटा के सीधे मिडफील्ड पे लगा दिया। दूसरा ये, अगर आई थिंक वो पूरा शॉट करके जाता ना ऑन साइड पे, लेग साइड जो होता है, तो फिर तो या तो चौका होता है या सिंगल हो जाता। आई थिंक उसने बस ये किया कि भाई मैं टच कर दूंगा बॉल को, टाइमिंग कर दूंगा तो हो जाएगा। आई थिंक वो फ्लो फ्लो में आके हो गया और वो आउट हो गया, वरना ही वॉज लुकिंग वेरी गुड। ईशान किशन का तो मेरे को लगा एक तो शॉट आई डोंट थिंक वॉज द अप्रोप्रिएट शॉट। ऊपर से तुमने राइट प्लेसमेंट भी नहीं की, दो फील्डर के बीच में तुम्हें करना था, तुमने सीधे सामने वाले फील्डर को दी थी। ऊपर से बॉल थोड़ी शॉर्टर लेंथ भी थी और थोड़ी हायर पिच्ड भी थी, मतलब कि थोड़ा सा रश भी हुआ था ईशान किशन। और ऊपर से किस बात का तुम चैलेंज कर रहे हो, ये क्या मतलब ईगो में आके क्या खेलना होता है कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इसके ऊपर टाप के मारूंगा। पावर प्ले अच्छे से खेलो। लेकिन ईशान को भी फॉल्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट मैच आफ्टर 2 years और समथिंग। और ऊपर से मैनेजमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा चला के खेलो, लेकिन आई थिंक तुम चला के दूसरे जगह पे भी खेल सकते थे। उसके बाद अभिषेक तो वॉज ऑसम। एक चीज़ कह सकते हो हमारे फेयर में थोड़ी ये हुई, तो जो कुछ कुछ जो शॉट्स थे अभिषेक के या सूर्य के, वो थोड़े क्या कहते हैं कि मिडल ऑफ द ग्राउंड, मतलब दो फील्डर्स के बीच में आ गए थे। लेकिन आई थिंक उतना लक तो बनता है। जिस तरीके से अभिषेक ने जो स्पेशली सोधी को जो उसने काउंटर किया था और सेंटनर को, सोधी का पहला ओवर ठीक गया था, फिर उसी ने किया था पहला था, फिर अच्छे से अभिषेक शर्मा ने उसको और सैंडर सेटल नहीं होने दिया किसी को भी, स्पेशली क्योंकि सोधी हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा करता है और किसी टीम के अगेंस्ट अच्छा नहीं करता, हमारे अगेंस्ट करता है। और सेंटर तो तुम्हें पता है, एक बार उसको अपनी लेंथ मिल गई पिच पे, भाई उसको कोई नहीं हटा सकता उधर से। तो ही डिड वेल एज वेल। मैं ये चीज़ सूर्य कुमार यादव की बैटिंग से इम्प्रेस्ड हूँ कि पहले के 10 बॉल में आई थिंक उसने खुद भी समझा और आई थिंक मैनेजमेंट से भी था कि भाई तू ऑन द ग्राउंड खेल। जो स्टार्टिंग में आके पहली बॉल पे जो चौका ऑन द ग्राउंड मारा, हमने जनरली देखा है कि सूर्य कुमार हवा में मारता है, चाहे कट हो चाहे सुपला हो। सुपला भी मारा उसने। वो जो दो शॉट थे जिसके लिए उन्होंने फील्डर लगा भी रहे थे पीछे वाले जो थे, आई थिंक इस बार तो उसके लग गए। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा लकी भी था कि इस बार लगे हुए, जनरली पिछले साल लग नहीं रहे थे मेरे हिसाब से। इस मैच में ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव वॉज ट्राइंग कि भाई मैं थोड़ा और अपना उस पे खेलूँ, क्या कहते हैं कि ऑफ साइड पे खेलूँ अपने। एक चीज़ है, ही स्वेप्ट, एक चौका अच्छा था।
आई थिंक यू वोंट से कि ही इज इन फॉर्म, तुम ये कह सकते हो कि स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स। अब आगे आगे जाके मे बी अगले मैच में और अच्छी परफॉर्मेंस, तीसरे मैच आते आते आई थिंक अगर फॉर्म में आना होगा तो उसमें हमें 50 या 60 दिख जाएगी। नहीं होगा तो मतलब समझ जाओ कि ये बस एक टेम्प्ररी लैप्स था। लेकिन आई थिंक ये भी कि जिस समय वो आउट हुआ उस समय आई थिंक इन अ वे रिक्वायर्ड था कि तुम पीछे जाओ, क्योंकि उस समय भाई तुम 20 बॉलें ले चुके हो वहाँ पे। अभिषेक शर्मा ही सबको मार रहा है। ग्लेन फिलिप्स का तो उसने ओवर बिल्कुल सही किया, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स T20 का बॉलर है ही नहीं। वो लोग लाए थे, उनको लगा था कि अभिषेक कुछ मिस टाइम कर देगा, उसने क्या कट मारे, क्या चौके मारे। बेचारा क्लार्क वो स्पिन करके जा रही थी बॉल। आई थिंक दूसरे वाले में उसको ब्लेम नहीं करोगे, पहले वाले चौके में ब्लेम कर सकते हो। दूसरा आई विल से कि एक क्लार्क का डेब्यू था, एंड में उसने उतने रन नहीं दिखा, 1 विकेट और 40 रन। तो उसका बीच में जो एक ओवर आया था जब हार्दिक और शिवम दुबे थे, वो अच्छा था मेनली। आई थिंक तुम ये कह सकते हो कि वो बंदा शॉर्टर लेंथ पे जो बॉल ऐसे स्लोअर मारता है वो है, लेकिन उसके अलावा मुझे उसकी T20 बॉलिंग में कुछ दिखा नहीं। जेमिसन जबकि बहुत पिटा, 5.4 की एवरेज से गया वो, लेकिन आई स्टिल थिंक तुम्हें उन बॉलर्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और उसने अपने लिमिटेशंस में वैसी बॉलिंग की कि भाई मैं रन्स के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश नहीं हारूंगा। और उसने किया यार, वो पिट भी रहा था तभी भी उसने भाई उसकी विकेट ली सैमसन की, जबकि वो उससे शॉट खा चुका था दो। फिर उसने दूबे की भी विकेट ली, और दूबे का ये बार बार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी शॉर्ट बॉल आई, ऐसे अपने लेग साइड पे मारने के लिए जा रहा है, हो गया आउट। वो स्लोअर करके भाई यार, दूबे का एक चीज़, और वो तो छक्का भी उसने मारा तो वो भी ऐसा लग रहा था कि डेस्परेशन में, जैसे श्रेयस अय्यर का नहीं होता कि भाई शॉर्ट बॉल पे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं आउट हो जाता हूँ तो मेरा अब रिलीज शॉट ही शॉर्ट बॉल पे कि अटैक ही जाऊंगा, तो वो ऐसा लग रहा था कि दूबे ने अपनी पूरी पावर लगा दी उस शॉट पे। हार्दिक का एक चीज़ था, आई थिंक हार्दिक को भेजने के पीछे आई थिंक मल्टीपल रीजंस से। एक तो राइट हैंडर, आपके पास पैरी लेफ्ट हैंडर है वहाँ पे जो सबको पेल रहा है, तो आप एक राइट हैंडर ले आओगे तो आपका एक जो, तो आप एक तरीके से काउंटर कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक मेनली ये था क्योंकि हार्दिक वॉज इन ग्रेट टच ऑल्सो। आई थिंक इट वॉज अ मल्टीपल फैक्टर्स। ये भी था ना कि आपके पास फिर तीन तीन लेफ्ट हैंडर है तो आप भेज दो हार्दिक को। और हार्दिक ने एक चीज़ अच्छी की, उसने भी आके सीधे स्पिनर्स को करा, जबकि सैंटनर ने बिल्कुल उसने देख लिया था हार्दिक क्या कर रहा है, लेकिन हार्दिक ने फिर भी उसको काउंटर करके जो एक छक्का मारा सामने, चौका भाई अंपायर को फोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट। आई एक थिंग मैं कहूँगा कि रिंकू ने एक चीज़ अच्छी कर दी एंड में, कि उसने जो पेसर्स को स्टार्टिंग में नहीं मारा था, क्योंकि आई थिंक रोल्स इस्टेब्लिश हो गए थे जो आई थिंक रिंकू को करना चाहिए था स्टार्टिंग से। हार्दिक वॉज क्लियरली टेकिंग द चार्ज ऑन स्पिनर्स, रिंकू शुड हैव टेकन इट ऑन द पेसर्स। जो आई थिंक उसने वो जो ओवर सिंगल लेके दे दिया हार्दिक को, और फिर बीच में भी वो सिंगल सिंगल कर रहा था, आई थिंक उसके वजह से हार्दिक वॉज काइंड ऑफ फोर्स कि भाई, उसने किया भी ऐसे था कि भाई जब एक दो ओवर में नहीं आए तो ही टारगेटेड सैंटनर, उसके बाद भी दूसरा ओवर भी जो उसने तीसरा ओवर भी किया था, क्योंकि उसको पता था यार एक दो ओवर में आए नहीं रन, मेरे और दुबे दोनों के रन नहीं आए, तो भाई मेरे को टारगेट करना ज़रूरी है। और फिर वो पेस पे भी कर रहा था, उस पर भी थोड़े बहुत रन नहीं आ रहे थे, और फिर उसने करा डफ़ी पे किया टारगेट। लेकिन भाई टाइमिंग नहीं थे और उतनी एलिवेशन नहीं मिली उसको, तो हो गया। डफ़ी कितना अच्छा था भाई, डफ़ी वैसा बॉलर नहीं, वो स्मार्ट है। उस वो ऐसा नहीं है कि भाई मैं पावर प्ले में डाल रहा हूँ तो भाई मैं बस स्विंग के लिए करते रहो। जब उसको पता चला कि भाई इन लोगों के शॉट्स ये, इन लोगों के एरियाज ये है, तो उसने वाइड यॉर्कर्स भी पहले ओवर में डाली। उसने फिर स्लोअर अंदर, अभिषेक के अंदर भी डाली कि भाई वो बंदा अपने हाथ नहीं खोल पाए। तो डफी इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऑलमोस्ट अपने स्टार्टिंग के जो पावर प्ले में डाले थे उसने हर एक बॉल डिफरेंट ही डाली थी। तो दैट शोज कि कितना स्मार्ट है, स्पेशली दिस इज हिज फर्स्ट मैच इन इंडिया। तो तुम देख रहे हो कितना मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट। और इस पिच पे जहाँ पे 238 लगे वहाँ पे उसने 21 समथिंग रन का है। रिंकू का एक चीज़ कह सकते हो कि वो चीज़ गलत था, हार्दिक को जाना पड़ा। और हार्दिक की ये प्रॉब्लम नहीं, वो हार्ड लेंथ पे पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, और रिंकू की वो जॉब थी। लेकिन रिंकू को भी हम कितना जज करें, उसका पहला मैच है जिसमें उसको प्रॉपर चांस मिल रहा है आफ्टर लॉन्ग वाइल, उसको प्रॉपर फिनिशर की जगह में मिल रहा है, लास्ट के 4-5 ओवर्स बचे हैं उसको भेजा है।
तो मे बी कह सकते हैं, और इन द एंड ही मेड अप फॉर इट। अगर वो एंड में नहीं मेकअप करता, और एंड में उससे एक और गलती की थी, वो जो सिंगल ले लेता, आई थिंक वो ब्रेन फेड था, वो आउट ऑफ हैबिट, क्योंकि वो जब सिंगल होता है तो ले लेता है। और अर्शदीप भी भाई, तू क्या यशस्वी जायसवाल समझता है खुद को? क्यों कट करने के लिए जा रहा था बॉल को हर चीज़? जब एक वो जो पहला बॉल था उसको पीछे करके चौका मारा था, दूसरे में भी कर सकता था, फिर एक स्ट्रेट चौका भी आया ना। वो अगर बाकी सब बॉलों पे स्ट्रेट करता, या तो आउट हो जाता या तो कोई दूसरा आ जाता। अक्षर का भी सेम। अक्षर भाई क्लियरली दिखता है कि उसकी पे सेटिंग अभी भी इम्प्रूव नहीं करी है। वो सब में या तो सिंगल लेने की कोशिश करता है या तो गैप्स ढूंढने की कोशिश, और जब तुम गैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो नॉन शलांट होके बैट फेंकने की क्या ज़रूरत थी? क्लियरली तुमने स्लोअर रीड नहीं करी, तुमने बैट फेंका, और फेंकना था तो पूरा फेंकते, ऐसे क्या होता है करना? और तुम करते तो फिर वहाँ पे भी गैप ढूंढते तुम। तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक अक्षर और शिवम दुबे की बैटिंग है जो मेरे को वरी करती है। लेकिन अक्षर का तुम यू कैन स्टिल से कि भाई वो उसने क्लच मोमेंट्स में करके दिखाया तो उसके पास है। शिवम दुबे की बैटिंग, एशिया कप फाइनल के बाद उसकी कौन सी इनिंग्स आई है आप बताओ? तो वो करने की ज़रूरत है। देखो शिवम दुबे विद द बॉल अपने लास्ट ओवर में ही डिड वेल, लेकिन तब तक मैच ख़त्म हो चुका था। आई गेट क्यों उसको ओवर दिया, क्योंकि अब उससे वो नई चीज़ें ट्राई करवाए थे। उसको वाइड यॉर्कर्स करने के लिए कहे थे कि अगर किसी दिन डेथ में चांस आ जाए वर्ल्ड कप में तो इसको भाई ट्राई करा लेते। और वाइड यॉर्कर्स बस डेथ के लिए नहीं होती, कभी पहले भी अगर बहुत पिटाई पड़ रही है तो रन्स बचाने के लिए कैसे करे, और शिवम दुबे ने वो किया भी। दो विकेटें भी ले ली उसने, मिचेल की ले ली जिसको भाई कुलदीप नहीं आउट कर पा रहा, पिल गया वो, उसको ले ली। रवि बिश्नोई ने अच्छा कैच किया। कैचेस से याद है, तो यार फील्डिंग हमारी ओवरऑल मैं कहूँ तो अच्छी थी, लेकिन जो ईशान किशन ने कैच छोड़ा, रिंकू ने कैच छोड़ा, यार लोगों के स्टैट्स खराब कर दिया। अर्शदीप के स्टैट्स खराब कर दिए तुमने, बुमराह के स्टैट्स, बुमराह विकेट लेस गया उसका, यार आराम से विकेट, अगर उस समय चैपमैन आउट होता तो मेरे को लगता है और भी हो जाते। ग्लेन फिलिप्स का रन आउट कितना ईजी था, जबकि रिंकू इतना भागा, स्पेशली जब वो इतना तेज भागता है, तब आपने वैसे किया। और अभिषेक शर्मा, वही जिस बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ था उसको वो क्लियरली अपने ऑफ साइड पे मारनी चाहिए थी। उसको खुद रियलाइज़ हो कि वो कुछ ज़्यादा ही बाहर थी ऑफ स्टम्प के, मैंने उसको उल्ट, मेरे को नहीं लपेटना चाहिए था उसको अक्रॉस द लाइन। क्योंकि अक्रॉस द लाइन अगर वो पहले भी उसने शॉट्स खेले थे, जो एक छक्का मारा था उसने उसने इंश्योर किया था कि अक्रॉस द लाइन नहीं जाओ क्योंकि मैं आउट हो जाऊंगा वरना। ईशान किशन का भी एक छक्का जो स्ट्रेट मारा था, बहुत अच्छा छक्का नहीं चौका था वो। तो मेरा बस ये कहना है कि भाई इम्प्रूवमेंट्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें शिवम दूबे को बैटिंग में करने, और अक्षर पटेल को यार इतना टाइम ऑफ मिला, ठीक है इलनेस थी, लेकिन यार पेस हिटिंग पे आपको करना पड़ेगा, ये है। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग में तो मैं यही कहूँगा कि जो उनके मेन बॉलर्स हैं उसमें जेकब डफी ने तो बहुत अच्छा किया ही, काइल जेमिसन ने रन खाए, लेकिन यू कैन, इतना तुम कर सकते हो कि ही विल नेवर गिव अप। ही विल बी कि भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा विकेट लेने की, दैट्स अ पॉजिटिव। सैंटनर का पॉजिटिव नहीं, सैंटनर एक चीज़ है कि उसने ट्राई बहुत चीज़ें की, लेकिन लास्ट ओवर उसी को लेना चाहिए था। क्लियरली जिसने भी डेटा पढ़ा उसने पढ़ा होगा, रिंकू अटैकिंग शॉट्स नहीं खेलता है स्पिन के अगेंस्ट। वो हमें उसकी पहली सीरीज़ में ही पता चल गया था जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी। वो थोड़ा सा टेंटेटिव हो जाता है स्पिन के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा वो वरी करता है कि भाई मैं शॉट मारूँ, क्या मैं सही मार रहा हूँ या नहीं मार रहा हूँ। तो बात यही है। सूर्या भी जब उसने करा तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाया, वो पूरा लगा ही नहीं उस पर। फिर इंडिया की बॉलिंग पे तो भाई जो अर्शदीप ने स्टार्टिंग का ओवर किया, मेरे को एक चीज़ नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? हार्दिक को सेकंड ओवर देने का क्या था? आई गेट, तुम कोशिश क्या कर रहे, तुम कोशिश कर रहे थे कि हम उल्टा करते कि जो हम जनरली कर रहे थे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, कि अर्शदीप बुमराह और बीच में चौथा पांचवा ओवर हार्दिक को, इस बार हम थोड़ा करके देखते कि मे बी अगर ऐसा हो तो हम लोग फिर अगर ज़रूरत हुई तो हम बुमराह को पावर प्ले के बाद भी एक ओवर दे सकते हैं, या फिर हम मिडल ओवर्स में भी एक ओवर दे सकते हैं, रादर दैन जस्ट कि पावर प्ले की स्टार्टिंग में उसने एक दो डाल दिए तो फिर उसको डेथ में ही डालना पड़ेगा। लेकिन यार ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन मत करो। आज भी ग्लेन फिलिप्स ऑलमोस्ट अभिषेक शर्मा जितनी की इनिंग्स खेल गया, और ग्लेन फिलिप्स को एक चीज़ मैं कहूँगा, जितना अश्योर्ड वो बंदा लगा जब वो क्रीज पे है, जबकि उनकी दो विकेटें कितनी, 2 रन या किसी पे गिर गई थी, कौन वे सेम वे आउट हुआ वो।
जैसे वो हमेशा होता है, बाहर फोर्थ वाली स्टंप पे जा रही है, फोर्थ स्टंप के बाहर बॉल जा रही है, वो वहाँ पे ही आके लगा देता है। रचिन रविंद्रा का गुड कैच था बाय अभिषेक शर्मा, दूसरे ओवर में दोनों पिटे, अर्शदीप और हार्दिक। चैपमैन का ये था कि यार, चैपमैन ने शॉट्स कुछ कुछ लगाए, लेकिन वो तभी भी वो नहीं लगा जो जिसको तुम इन टच कहते हो। उसने कुछ कुछ शॉट्स लगाए, क्योंकि तुम चैपमैन एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस टीम का वो हो, अभिषेक शर्मा या कुछ हो, जो बिल्कुल हिटर टाइप हो, जो वो था। लेकिन आई थिंक जब स्टार्टिंग में ग्लेन फिलिप्स मारे जा रहा था, तब उस स्पीड के आसपास भी नहीं था चैपमैन। चैपमैन ने बीच में मारे, फिर जब उसका कैच भी ड्रॉप हो उसके बाद भी उसने वरुण को टारगेट किया, एंड वरुण डिस्पाइट हैविंग अ बैड डे टुक 2 विकेट्स एंड वेंट फॉर 37 रन्स। तो दिस शोज वरुण ग्रेटनेस ऑल्सो। वरुण की आज ये प्रॉब्लम थी, एक तो भाई वो थोड़ी फुल ज़्यादा डाल रहा था, अंडर दी आई डाल रहा था, जिससे कि बैट्समैन उसको रीड कर पा रहा था। लेकिन आई स्टिल थिंक वो हो गया तो हो गया, कुछ नहीं होता, एक दिन तो चलता ही है। ऊपर से एक चीज़ और कि भाई ग्लेन फिलिप्स तो यार, एक तो ग्लेन फिलिप्स प्रमोट हुए, ग्लेन फिलिप्स जनरली नंबर 4 पे बैट नहीं करता, नंबर 5 पे करता है, नंबर 6 पे करता है एक्चुअली, नंबर 5 पे मिचेल करता है। आई डू थिंक मिचेल का बेस्ट ओपनिंग या फिर नंबर 3 पे आता है, जो आपने 21 वाले वर्ल्ड कप में देखा था। एंड आई थिंक चैपमैन को आपको 4 के जगह पे 6 करना चाहिए, आपको मिचेल को 4 करना चाहिए, क्योंकि मिचेल का जिस तरीके का प्ले है वो 4 पे कर जाएगा अच्छे से, और ग्लेन फिलिप्स को 5 पे कर दो। अगर सिचुएशन वैसी है जिसमें जल्दी विकेट्स गिरे, तब आप फिलिप्स को 4 कर देना, मिचेल को 5, और आप चैपमैन को वही रखो जो वो 6 पे जो हिटिंग वाला है वो। सैंटनर ने ट्राई की, उसको एक दो हिटें लगी, उससे बस हो गया। आई थिंक मैं ये कहूँगा, टैक्टिक वाइज हम लोग ठीक थे। आई होप अक्षर को ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो, या कोई ज़रूरत नहीं थी यार वो बॉल को हाथ लगाने की। आई होप ही इज़ फाइन, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑलराउंडर है नहीं। वॉशिंगटन इंजर्ड है, रियान पराग आएगा तो क्या होगा भाई। आई होप ही इज़ ओके, एक तो ऐसे क्रिकेट के लिए भी, और उसके हेल्थ वाइज भी। अभी भी इलनेस हुई थी, अब सीधे वापस आके, कल बर्थडे भी था, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो आई जस्ट से कि हाँ, अभी भी चीज़ें हैं इम्प्रूव करने के लिए, फील्डिंग स्पेशली है भाई। इस वर्ल्ड कप के बाद उस कोच को हटाओ। एक चीज़ तुम कह सकते हो, पिछले वर्ल्ड कप के पहले भी हमारी फील्डिंग बुरी थी, और लेकिन हमारी वर्ल्ड कप में फील्डिंग बहुत अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी। तो आई होप ये हो, उसके अलावा इंजरीज ना हो, और मतलब सूर्या पूरे फॉर्म में आ जाए, एंड आई होप ईशान भी आए। बाकी सब बैटर्स, एंड आई थिंक शिवम दुबे, अक्षर आई डू ट्रस्ट हिम, लेकिन इफ़ ही गेट्स रन इट विल बी ओके। अक्षर ने ही फिलिप्स का विकेट लिया जब वो उतना एलिवेशन नहीं ला पाया उस पर। गुड कैच बाय शिवम दुबे बाय द वे, और बिश्नोई ने भी अच्छा लिया था मिचेल का, जो मेरे को लगा ठीक है। तो भाई, it was a good match, like good and bad things both to learn for us. So what do you think about the match? What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is ShareBoy.OKICICI, is also in the description. So go donate any amount of money which which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.